हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं रामाश्रय स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे मित्रों आप सभी। आज हम आपको बताएंगे पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल यानी पतंजलि योगपीठ फेस 1 के बारे में। तो यहाँ पर क्या क्या सुविधाएं हैं, कैसे आप यहाँ आएंगे। तो यहाँ पर आने के लिए आपको अधिक जानकारी लेनी है तो आप यहाँ का जो फ़ोन नंबर है 8954666444 इस पर आप संपर्क करके यहाँ पर आएँ। यहाँ पर बेड हैं या नहीं है, डॉक्टर्स आए हैं या नहीं है, तो ये सारी जानकारी आपको इस नंबर पे मिल जाएगी। तो ये आप जो देख रहे हैं यहाँ पर पतंजलि द्वारा संचालित होने वाली सेवाओं के बारे में लिखा है। यहाँ पर आप जैसे आएंगे तुरंत आपको जानकारी यानी आप देख सकते हैं यहाँ क्या क्या सेवाएं संचालित हो रही हैं। साथ में दूसरे साइड में लिखा है पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल के बारे में कि यहाँ की क्या विशेषताएं हैं और कैसे प्रमाणित है, क्या है। तो ये सारी जानकारी दी गई है। तो आइए चलते हैं। तो यह आप आएंगे तो देखेंगे महर्षि पतंजलि जो कि उनकी यहाँ पर मूर्ति है और उनके बारे में बताया गया है। तो महर्षि पतंजलि जो कि जिनके नाम से यह पतंजलि संस्थान चल रहा है, तो वह उनकी प्रतिमा है और यहाँ पर इनके बारे में लिखा गया है। तो आइए चलते हैं अंदर। कैसे आप यहाँ आएंगे तो कहाँ पर आपका पंजीकरण होगा, कौन आपकी मदद करेगा, तो ये सारी चीज़ें जानते हैं। तो यहाँ पर जब आप पहुँचते हैं आप दवाएं लेते हैं, उसके बाद में ये आप देख रहे हैं एक साइड में पतंजलि मेगा स्टोर यानी आप वहाँ यहाँ जब आएंगे तो आपको इस मेगा स्टोर में दवाएं लेनी होती हैं जो वैद्य लिखेंगे, जो वहाँ पे डॉक्टर लिखते हैं। क्योंकि यहाँ पर क्या होता है कि डॉक्टर का कोई खर्चा नहीं होता है, किसी प्रकार का आपको डॉक्टर का चार्ज नहीं देना है, किसी प्रकार का आपको पर्चे का चार्ज नहीं देना है। तो यदि आप यहाँ पर आते हैं तो ये चीज़ें आपको निःशुल्क प्राप्त होती हैं। तो ये दूसरे साइड में जिधर मैं हाथ कर रहा हूँ यहाँ पर है दाना पानी खाने की व्यवस्था है। तो ये पतंजलि आयुर्वेद हॉस्पिटल। तो चलिए चलते हैं अंदर। तो यहाँ पर जैसे हम सामने पहुँचते हैं तो ये है सहायता पटल है। यहाँ पर आप आते हैं, किसी प्रकार की आपको कोई जानकारी लेनी है तो आपको यहाँ से दी जाएगी। यहाँ पर एक विशेष चीज़ है, उसके बारे में हम आपको दिखाते हैं। यह एक मशीन है ऑटोमेटिक, यानी यहाँ पर जिस प्रकार से एटीएम कार्ड में पैसा कार्ड डालते हैं और पैसा निकाल लेते हैं, उसी प्रकार से इसमें आप पैसा डालेंगे और कौन सा सामान लेना है उसको आप चूज करेंगे और वह सामान नीचे गिर जाएगा, आप वहाँ से उठा लेंगे। तो ये हम चल रहे हैं अब अंदर। तो ये काउंटर आपको गेट के पास में मिलेगा। यहाँ पर क्या होता है कि आपकी डाइट्स लिखी जाती है कि आप बीमारी के दौरान क्या खाएंगे, क्या नहीं खाएंगे, क्या परहेज आपको करना है और कौन कौन आहार लेना है, तो उसके बारे में आपको बताया जाता है। तो यह हमारे योगेश्वर श्री कृष्ण जी की मूर्ति है। तो चलिए चलते हैं अंदर। ये साइड में एक और काउंटर है जहाँ पे सहायता पटल है, आपको जानकारी दी जाती है। तो ये है ओपीडी। यहाँ पर आप आएंगे तो सामने जो आप देख रहे हैं यह यहाँ पर पंजीकरण होते हैं। तो जब आप आएंगे तो यहीं पर आपको एक पेपर दिया जाएगा, उस पेपर को आप भरेंगे। भरने के बाद में आप यहीं पर जमा कर देंगे। तो जब आप यहाँ पे जमा कर देंगे तो आपको बताया जाएगा कि आपको किस डॉक्टर के पास जाना है, यानी किस रूम नंबर में आपको जाना है। ये जानकारी आपको इसी रोगी पंजीकरण पटल से प्राप्त होगा और उस रूम नंबर के पास आप जाएंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं ये यहाँ पर रूम नंबर लिखे हुए हैं, उस रूम में आप जाएंगे तो फिर आपके जो डॉक्टर हैं वो आपको मिलेंगे, उनके पास लिस्ट पहुँच जाती है, सीट पहुँच जाती है, तो वो आपको देखते हैं। देखने के बाद में जो है आपको डाइट लिखते हैं। इसके लिए काउंट वहाँ जो सामने गेट के पास काउंटर था वहाँ पे जाके आपको जो है डाइट आदि करना होता है। ये दूसरी साइड का दूसरी साइड के डॉक्टर्स बैठे हुए हैं। तो यहाँ पर भी रूम्स हैं और यहाँ भी जो है यदि आपका इधर नंबर है तो रूम तो आप इधर जाएंगे। तो यहाँ पर कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनके बारे में मैं आपको आगे दिखाने वाला हूँ। वह ये है कि यहाँ पर योग और एक्यूप्रेशर आपको बताया जाता है। देखो योग एक्यूप्रेशर ये आपको प्रतिदिन करना होगा, एक दिन के करने से तो कुछ होगा नहीं, होगा जितना एक दिन करेंगे तो उतना आपको लाभ मिलेगा। तो योग चिकित्सा परामर्श यहाँ पर आपको बताया जाता है क्या योग होगा, क्या योग आपको करना है। यहाँ पर एक्यूप्रेशर है कि क्या आपको एक्यूप्रेशर में कौन कौन से बिंदु दबाने हैं, क्या योग करना है। तो ये सारी चीज़ें भी आपको यहाँ पर बताई जाती हैं, जिससे आप प्रतिदिन करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। तो यहाँ पर शैल्य चिकित्सा अनुसंधान तो केंद्र, तो यहाँ पर जो है आपको बताया जाता है जो आपको पंचकर्म आदि करवाना है, तो वो विभाग दूसरे साइड में है। मैं चल रहा हूँ अब ऊपर की ओर और आप यहाँ से देखेंगे कि
क्या नज़ारा है अंदर से ऊपर से, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये आपको हम दिखाने जा रहे हैं बाहर साइड का, यानी ऊपर से जब आप देखते हैं तो कितना सुंदर नज़ारा जो है आपको नज़र आता है और बहुत अच्छा बनाया गया है और इसका और भी विस्तार किया। तो ये विशेष पत्थर यहाँ पे रखे हुए हैं, इनका कोई विशेष लाभ है। तो यहाँ पर ये ऊपर का पोर्शन है कि आप डायरेक्ट कोई गाड़ियाँ आती हैं ऊपर श्रद्धेयाचार्य जी या स्वामी जी की, तो वो सीधे ऊपर आती हैं गाड़ियाँ। तो यहाँ से पैथोलॉजी लैब के लिए आपको लेफ़्ट साइड में जाना होगा, ईसीजी और दंत के लिए आपको राइट साइड में। तो ये आप ऊपर से नज़ारा देख रहे हैं नीचे का। तो ये अभी 3 मंजिल है और ये 5 मंजिल बनाने का इसमें कार्य चल रहा है। अब ये और ही दिव्य और भव्य बहुत जल्द ही बनने वाला है। तो चलिए हम आपको लेके चलते हैं आगे की ओर। तो अब यहाँ से हम बाहर ऊपर जा रहे हैं, यानी ऊपर से एक बिल्डिंग से दूसरे बिल्डिंग में जाने का रास्ता है। तो यहाँ हम ऊपर जाएंगे तो यहाँ से जो कैंटीन हमारी बनी हुई है, दाना पानी जिसका नाम है, वो यहाँ से लेफ्ट साइड में पड़ती है। ये खाने की व्यवस्था इधर है और जो है दूसरे साइड में जो हमारा है वह हमारा पंचकर्म है। तो यहाँ पर आप दूसरे साइड में यदि आपको पंचकर्म कराना है तो आप इस साइड में आएंगे और यदि आपको खाने के लिए जाना है तो आप दूसरे साइड में जाएंगे। अब हम आ गए हैं पुनः नीचे। तो यहाँ से सेम जैसा कि हमने ऊपर आपको दिखाया था उसी प्रकार से नीचे है कि लेफ्ट साइड में आपका दाना पानी है और राइट साइड में पंचकर्म के लिए आपको जाना होगा, जैसा कि दिया हुआ है अन्नपूर्णा। तो यह चीज़ें आपको हमने बताया। तो ये आप पीछे हमारे देख रहे हैं, यह पंचकर्म विभाग है। यहाँ पर आपका जो पंचकर्म की जो चिकित्सा होती है वह होती है। तो पंचकर्म विभाग एवं अनुसंधान केंद्र है, उसके बारे में यहाँ पे रिसर्च भी होता है। तो ये काउंटर पे आप आते हैं, जब डॉक्टर पंचकर्म लिखते हैं तो आप काउंटर पे आके बताते हैं, वो आपका पंचकर्म करते हैं और उसका चार्ज लेते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं यज्ञ चिकित्सा की ओर। यज्ञ चिकित्सा का हमारे जीवन में या हमारे अभी तक जो पूर्वज थे इसका लाभ उन्होंने लिया है और उसका ज्ञान हमें दिया है। तो हमें यज्ञ के बारे में भी जानना चाहिए। तो ये है आपका यज्ञशाला पतंजलि योगपीठ फेस 1 में। तो यह एक दिव्य और भव्य है। यहाँ पर बहुत ही एक आधुनिकता के साथ साथ जो हमारी प्राचीनतम पद्धति है उसके बारे में बताया गया है। तो यहाँ पर आप ये देख रहे हैं यज्ञ कुंड, जो कि मिट्टी से बना हुआ है यहाँ पर, और यहाँ पर आपको यज्ञ की सूक्ष्म जानकारी दी जाती है, यज्ञ कराया जाता है और आप घर में जा कर के यज्ञ करेंगे तो आपको लाभ मिलेगा। यज्ञ के अनुसार यानी आपको कौन कौन सी हवन सामग्री लेनी है वह डॉक्टर आपको लिखते हैं और यहाँ से भी आपको बताया। देखिए मिट्टी का कितना अच्छा बना हुआ, इससे रोज लिसाई होती है और बहुत अच्छा व्यवस्थित तरीके से होता है। अभी यहाँ पे भोजन का समय चल रहा है, लोग विश्राम कर रहे हैं, उसके बाद में फिर यज्ञ चिकित्सा प्रारंभ होगी। तो यहाँ पर आपको बताया जाता है आपको जो बीमारी है उसके अनुसार कौन सी हवन सामग्री लेनी है, तो वो उसकी जानकारी आपको यहाँ पर दी जाती है। उस यज्ञ सामग्री से जब आप प्रतिदिन यज्ञ करते हैं तो आप अवश्य स्वस्थ हो जाएंगे यदि आप प्रतिदिन करेंगे। तो यह यज्ञ चिकित्सा है, इसका बहुत ही महत्व है हमारे जीवन में। इसीलिए हमारे पूर्वज क्या करते थे, शाम सुबह दीपक जलाते थे, रखते थे। तो चलिए अब हम चलते हैं आगे इमरजेंसी की ओर। यहाँ पर इमरजेंसी की भी व्यवस्था है। यदि आप को कोई विशेष दिक्कत है, आप यहाँ आसपास हैं, तो ऐसी स्थिति में पतंजलि में जो है इमरजेंसी की भी व्यवस्था है। तो ये श्रद्धा भवन है, यहाँ पर इमरजेंसी है, एम्बुलेंस हर समय उपलब्ध रहती है और कोई इमरजेंसी आपको होती है तो ऐसी स्थिति में आप यहाँ पर आएंगे, आपका ट्रीटमेंट होगा। तो चलिए अब हम लेके चलते हैं और भी आसपास। ये जो आसपास की बिल्डिंगें देख रहे हैं, देखिए यहाँ पर नवनिर्माण चल रहा है, 3 मंजिल पहले से है और ऊपर बढ़ाया जाता है। संभवतः यह 5 मंजिल किया जाएगा और बहुत ही दिव्य। यहाँ पर अब जो पेशेंट्स हैं उनको रूम आदि उपलब्ध हो जाया करेंगे, बहुत ही आसानी रहेगी। अब चलते हैं साइड में, यहाँ पर जो और भी अन्य दुकानें हैं, एटीएम कार्ड है, एटीएम की व्यवस्था है और साथ में जो है वस्त्र आदि, एक्यूप्रेशर आदि का सामान मिलता है। तो ये गेट आप जो अभी देखे हैं यह 4 नंबर गेट है, यहाँ से भी हम पीछे साइड से आ जा सकते हैं। तो ये दिव्य फुलवारी भी यहाँ पर है। तो ये आप अब देख रहे हैं स्वदेशी वस्त्र भंडार आगे है, यहाँ पर स्वदेशी जो है प्रोडक्ट हैं, उत्पाद हैं। तो यह चीज़ें भी आपको यहाँ पर प्राप्त हो जाएंगी। स्वदेशी वस्त्र भंडार, यहाँ पर भारत हाथों से निर्मित वस्त्र हैं और ये दुकानें भी बहुत अच्छी हैं। यहाँ पर एक्यूप्रेशर आदि का सामान भी, सारा सामान आपको एक्यूप्रेशर का भी
आगे की दुकान पर मिल जाएगा। तो ये पोस्ट ऑफिस है, यहाँ पर अगर आपको कोई पोस्ट करनी है इस पे जो है डाक, तो वो भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आगे चल के अभी ये कुछ दुकानें बंद हैं जो कि किसी कारण से, ये पीएनबी बैंक थी और ये आप देख रहे हैं एक्यूप्रेशर का सामान यहाँ पे। ये एसबीआई बैंक का एटीएम है। यहाँ पर पतंजलि फेस 1 में जब आप आते हैं तो बाएं यानी अंदर जब आप एंट्री करेंगे तो फिर बाएं साइड में पड़ता है। तो बाएं साइड में ये सभी दुकानें भी हैं जहाँ पर बैग की ये बहुत अच्छी दुकान है, अभी अभी खुली है। ये पंजाब नेशनल बैंक का एटीएम है। तो ये चीज़ें हैं जो कि यहाँ पर आपको प्राप्त हो जाएंगी। ये स्वदेशी वस्त्र, बहुत अच्छे कुर्ते पैजामे और सस्ते मिलते हैं यहाँ पर, खादी वस्त्र आपको प्राप्त हो जाएंगे। तो ये चीज़ें हमने आपको दिखाया, कुछ दुकानें हैं, यहाँ पर एसबीआई बैंक है। तो अब हम आपको दिखाने जा रहे हैं पार्क के बारे में, हम आपको बताएंगे। यहाँ बहुत ही दिव्य पार्क है और पार्किंग की व्यवस्था है, बहुत बड़ी पार्किंग है यहाँ की, और फिर भी इतनी यहाँ भीड़ होती है कि सारा भर जाता है, फुल हो जाता है। तो ये आप देखने जा रहे हैं पानी, यहाँ पे जल जो है प्रवाहित होता है शाम सुबह, तो ये बहुत अच्छा नज़ारा होता है। और ये ऊंचे पहाड़ यहाँ पर बनाए गए हैं। महर्षि धन्वंतरि जी का यह चित्र भी है जो कि आयुर्वेद के जनक माने जाते हैं। तो ये हम चढ़ गए हैं ऊपर, और ऊपर हम अभी जाएंगे। यहाँ पर पानी चलता है शाम को, तो बहुत अच्छा लगता है। तो ऊपर से भी हम आपको नज़ारा दिखाएंगे। यहाँ से पूरा फेस वन दिखता है जितना आप ऊपर जाएंगे। तो ये एक पहाड़ों को जो है प्रदर्शित किया गया है, दिखाया गया है, दर्शाया गया है। और यहाँ तो देवभूमि है, उत्तराखंड है, पहाड़ों में तो बसा हुआ है, बहुत अच्छा। तो ये एक पार्क के रूप में बना हुआ है। यहाँ पर आप जब आएंगे तो इस जगह पे आप ज़रूर आइए, थोड़ी देर आनंद लीजिए, यहाँ पर बैठिए। और अब हम ऊपर से आपको दिखा रहे हैं। तो ये नज़ारा आप देख रहे हैं किस प्रकार से दिखाई पड़ रहा है। यह दिव्या पार्किंग है बहुत बड़ी, और ये पानी यहाँ पे चलता रहता है, तो बहुत अच्छा ठंडी ठंडी हवाएं आती हैं और अच्छा लगता है। तो यह एक आपने देखा है फेस 1 में कुछ विशेष चीज़ें हैं जिनको हमने आपको दिखाया यहाँ पे, और इसका निर्माण कार्य चल रहा है जो कि बहुत जल्द दिव्य और भव्य बनेगा। अभी भी काफ़ी अच्छा बना हुआ है। तो अब हम आगे की ओर चलेंगे, यहाँ से उतर रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं। तो इस प्रकार से आप भी आनंद लीजिएगा, यहाँ पर आकर के ऊपर जाएं, नीचे आएँ। बच्चे यहाँ पे खेलते हैं शाम सुबह, तो बहुत अच्छा लगता है बच्चों को। और इस समय तो दोपहर का समय है, जिस वजह से थोड़ा भीड़ भाड़ नहीं लग रही है। बाकी जो है बहुत अच्छी यहाँ पे बहुत संख्या रहती है, भीड़ भाड़ रहती है, जिसके वाहन आदि बिल्कुल पूरा इधर पार्किंग फुल हो जाती है। पर यहाँ किसी भी प्रकार का कोई चार्ज नहीं पड़ता है पार्किंग आदि का भी, और डॉक्टर का तो यहाँ फ्री रहता है, डॉक्टर का कोई चार्ज नहीं पड़ता। तो ये आप देख रहे हैं पार्क बहुत ही अच्छा है, शाम को यहाँ बहुत आनंद आता है। तो ये एक दिव्य और भव्य पार्क भी बना हुआ है। तो ये गाड़ियों की पार्किंग है, अभी कुछ गाड़ियाँ हैं। और ये आप हमारे पीछे साइड में देख रहे हैं, अब हम पहुंच रहे हैं मेगा स्टोर के पास, यानी आप पुनः वापस आ गए हैं हम एक साइड से घूमते हुए। तो यहाँ पर क्या है कि आप कोई सामान यानी कुछ भी आपको डॉक्टर जो लिखते हैं, जैसे हवन सामग्री लिखे हैं, मेडिसिन लिखे हैं, तो ये अन्य कोई सामग्री आपको खाने पीने आदि की लेनी है, तो वो सारी जानकारी आपको यहाँ से आपको मिलेगा सारा सामान। तो वीडियो में आपने देखा, अधिक जानकारी के लिए आप यहाँ पर हमारी वेबसाइट www.divyayoga.com पर आप विजिट कर सकते हैं, या फिर हमारा नंबर 8954 आप डायल कर सकते हैं, वहाँ से जानकारी मिल जाएगी। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, आप बने रहें हमारे साथ।